नवम स्कंध अध्याय 24। वसुदेवस्तु देवक्याम् अष्टपुत्रा न जीजना कीर्तिमन्तम् सुषेणम् च भद्रसेनमुदारभिः ऋजुम् संवर्धनम् भद्राम् संकर्षण महेश्वरम् अष्टमस्तु तयोरासीत् स्वयमेव हरिः किला सुभद्रा च महाभागा तव राजन् पितामही जदा जदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तु भगवानीश आत्मानं सृजते हरिः न यस्य जन्मनो हेतुः कर्मणो वा महीपते आत्ममायां विनेशस्य परस्य द्रष्टुरात्मनः। श्री सुखदेव गोस्वामी नवम स्कंध के अंत में यदुवंश में उत्पन्न लोगों का, विशेष करके राजाओं का चरित्र सुना रहे थे। सुनाते सुनाते सबके अंत में ये भगवान के बारे में बोल रहे हैं। वसुदेव जी के 8 पुत्र हुए। माता देवकी के गर्भ से। तो 7 का नाम याद कीजिए। याद रखना चाहिए, बाद में मैं पूछूंगा। पहला पुत्र का नाम था कीर्तिमान, जिसको कंस मारने के लिए बुलाया था लेकिन छोड़ दिया, बाद में मार दिया। कीर्तिमान, सुसेन और भद्रसेन 3 हुए। ऋजु, संवर्धन, भद्र और बलराम जी संकर्षण 7 हुए। कितना भी फालतू लोगों का नाम याद रखता है दुनिया में, जो भगवान के भाइयों का नाम याद करना है। लिखने वाले से बाद में पूछ लीजिएगा, दूसरे सीटिंग में मैं पूछा करूंगा, कभी भी पूछ सकता हूं किसी से भी। इसको श्रील प्रभुपाद जी क्लास कहते थे, सिर्फ भागवत श्रीमद् भागवतम क्लास। सिंपली कथा नहीं है, पढ़ाई है। देवकी के गर्भ से वसुदेव जी ने 8 पुत्रों को उत्पन्न किया, अजी जनक, और 1 कन्या जिसका नाम है सुभद्रा। सुभद्रा के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, तो पितामही, तुम्हारी दादी तो अर्जुन की पत्नी थी सुभद्रा जी, और परीक्षित महाराज अर्जुन के पुत्र। तो सुभद्रा पितामही हुई ना। कथा कहते समय याद कर रहे कि हे महाराज, वसुदेव जी ने 8 पुत्रों को जन्म दिया देवकी के गर्भ से, जिसमें 8 पुत्र और 1 कन्या। 7 को तो गिनाया गया। अष्टमस्तु 8वां जो पुत्र हुआ, सबसे छोटा, तो स्वयं एवं हरि, साक्षात स्वयं भगवान, अथवा स्वयं का एक बार यह अर्थ होगा कि कोई वसुदेव और देवकी के कर्म से प्राप्त हुए थे, जन्म लिए थे, ऐसी बात नहीं। वो स्वयं ही पुत्र बने थे उनके,
स्वयं ही प्रकट हुए। और दूसरा अर्थ है कि स्वयं हरि, स्वयं भगवान है, पूर्ण है, क्योंकि वे हरि हैं। शास्त्रों में हरि शब्द का अर्थ स्वयं भगवान होता है। तो श्री कृष्ण को हरि हरि कहते भी हरि। हम लोग महामंत्र में 8 बार हरि शब्द का प्रयोग हुआ है। 8 बार में 4 बार कृष्ण और 4 बार राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित की सभा में भगवान की कथा कह रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण समाज है, तो उसमें भी गिना है वसुदेव जी के 7 पुत्र ये हैं, कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र और संकर्ष। और 8वें पुत्र हुए स्वयं भगवान। और एक कन्या हुई सुभद्रा, जो तुम्हारी पितामही है। वास्तव में भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं। जैसे मनुष्यों का जन्म होता है अपने कर्म के अनुसार, उसके कई कारण होते हैं, कहां पर जन्म लेगा, कौन माता पिता बनेंगे, ये सब उसके कर्मों के अनुसार डिसाइड किया जाता है। कहां जन्म होगा, किस योनि में जन्म होगा, जीवों के लिए कारण। लेकिन भगवान का जन्म दिव्य है, वे स्वयं प्रकट होते हैं। वास्तव में जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। जिस स्वरूप में रहते हैं उसी स्वरूप में। इधर जन्म का अर्थ होता है कि कोई दूसरा शरीर प्राप्त करता है। पहला शरीर छोड़ देना उसको मरण कहते हैं, मृत्यु कहते हैं। इस जगत का नियम है, शरीर छोड़ना होगा और दूसरा शरीर लेना होगा। लेकिन श्री भगवान शरीर ग्रहण या शरीर छोड़ने के इस नियम में नहीं। तो नख से सिख तक पूर्ण चिद्घन है, चिन्मय है, अतः उनमें शरीर और शरीरी का भेद नहीं है। हम लोगों में शरीर शरीरी का भेद है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। एक दिन आत्मा शरीर को छोड़कर चला जाता है और फिर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। उसके कर्म के अनुसार सब सुपीरियर अथॉरिटी इसको डिसाइड करते हैं, निर्णय करते हैं कौन शरीर मिलेगा, किस देश में कौन माता पिता मिलेंगे, ऐसा होगा शरीर। सब कुछ अपने कर्मों पर निर्भर है। लेकिन श्री भगवान का जन्म और कर्मों पर निर्भर नहीं है, कोई नियम पर निर्भर नहीं है। स्वयं प्रकट होते हैं और स्वच्छंद इच्छा कर्म करते हैं। मनुष्यों का या दूसरे जीवों का जो कर्म है, जो प्रकृति के गुणों में बंधा हुआ है, उन्हें करना पड़ेगा और कर्म का फल बनेगा, फिर भोगना पड़ेगा। फिर इस तरह से जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। लेकिन भगवान ने स्वयं श्रीमुख से अपने जन्म कर्म के विषय में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म कर्म दिव्य है। दिव्य मतलब, दिव्य का अर्थ हुआ चिन्मय और एक अर्थ हुआ अलौकिक। दिवी शब्द से दिव्य शब्द बनता है। दिवी का अर्थ है ऊपर का, स्वर्ग या अपराकृत जगत। तो दिव्य का अर्थ है अपराकृत, प्रकृति के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आदि के द्वारा बाधित नहीं है। भगवान न प्रकृति के अंदर कर्म करते हैं, न उनका जन्म होता है। वो प्रकट होते हैं और अपनी स्वच्छंद इच्छा से वो लीला करते हैं। तो जब यह कहा गया कि देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र स्वयं भगवान हैं, तो कोई अल्पज्ञ व्यक्ति शंका कर सकता है तो भगवान का भी जन्म होता है।
तो इसी पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 3 श्लोकों में कि भगवान का जन्म कर्म दिव्य होता है। जदा जदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तु भगवान ईश आत्मानं सृजते हरिः। जदा जदा जब जब धर्मस्य क्षय, धर्म का क्षय होता है, ह्रास होता है, भगवद गीता में भगवान का जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। उसी ग्लानि शब्द को सुखदेव गोस्वामी यहाँ क्षय कह रहे हैं। जब जब धर्म का क्षय होता है और वृद्धिश्च पापमनः, और पाप की वृद्धि होती है। लोगों में पाप कर्मों के प्रति रुचि हो जाती है, पाप कर्म में लगते हैं, पाप कर्म ज्यादा होते हैं तो धर्म क्षय हो जाता है। तदा तु भगवान ईश, उस समय श्री भगवान जो परम ईश्वर हैं, प्रकृति के नियंता हैं, माया के नियंता हैं, आत्मानं सृजते, वे अपने को प्रकट करते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है तो भगवान अपने को प्रकट करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए। आत्मानं सृजते, सृजन का अर्थ होता है प्रकट करना, अपने को प्रकट करते हैं। कहां? वास्तव में जब भगवान अपने धाम से इस प्राकृतिक जगत में आते हैं तो इसको यहां कहा जा रहा है कि भगवान अपने को सृष्टि करते हैं, सृष्टि करते आविर्भाव। इस प्राकृतिक जगत में भगवान को देखा नहीं जाता है प्रायः, कभी कभी आते हैं। इस कारण से मूर्खों के मन में ऐसा हो जाता है कि भगवान नाम की कोई चीज है नहीं, कोई ईश्वर नहीं है, कोई इस दुनिया को बनाने वाला नहीं है, कोई कंट्रोलर नहीं है। इस तरह के खास करके मनुष्य सोचा करते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि भगवान अपने आप को आकर के दिखावे तब मानना चाहिए, और न आवे तो कह दे कि भगवान निराकार है, क्योंकि हम देखते नहीं। तो भगवान अपने मुख से स्वीकार किए हैं कि मैं आता हूं, मैं प्रकट होता हूं इस जगत में। कब कब? जब जब धर्म की हानि होती है और पाप की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूं। किसी के नियम में बंध करके नहीं कि आपको प्रकट होना पड़ेगा, बल्कि देवता लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं तब वे आते हैं। क्षीर समुद्र के तट पर जाकर देवताओं ने भगवान से विनय किया, प्रार्थना किया कि आप आइए, पृथ्वी का भार दूर कीजिए, बहुत पाप बढ़ गया है, असुरों की शक्ति बहुत बढ़ गई है और धर्म की हानि हुई है। तब भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं आऊंगा। उन्होंने स्थान निश्चित किया, मथुरा में मैं आऊंगा, और वसुदेव जी के यहाँ उनका पुत्र बनकर। ब्रह्मा जी, भगवान शिव, इंद्र आदि सभी देवता क्षीर समुद्र के तट पर भोजन त्याग करके भगवान की आराधना कर रहे थे। कई दिन भोजन नहीं किए तो भगवान को दया आ गई उनकी प्रार्थना से। तो समाधि में भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया कि आप चिंता मत कीजिए, सभी देवताओं को कहिए जदुवंश में प्रकट होने के लिए, और मैं जदुवंश में वसुदेव जी के यहाँ अवतार लूंगा, और अवतार लेकर के मैं पृथ्वी का भार दूर करूंगा। पृथ्वी का भार क्या है? पृथ्वी का भार है पाप, पाप का बोझ, पाप भूमि पे भारी। 4 बड़ा बड़ा पाप है। एक तो पाप है मांस खाना,
इस समय भी देखा जाता है कि बहुत मांसाहारी बढ़ गया, और मांस खाने का मतलब दूसरे जीवों के शरीर को नष्ट करना है, दूसरे जीवों के शरीर को नष्ट करके और मांस प्राप्त करना और खाना। तो ये मांस भक्षण, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। श्रीमद् भागवत में लिखा गया, कलयुग को महाराज ने स्थान दिया था। इस हरे कृष्ण आंदोलन के द्वारा पूरे संसार में श्रील प्रभुपाद ने ये प्रचार किया, नो मीट ईटिंग, मांस नहीं खाना चाहिए। भगवान ने खाने के लिए और चीजें बनाई हैं, लेकिन मांस नहीं खाना चाहिए। मांस का खाना, पकाना, बेचना जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसको कहते हैं पाप की वृद्धि, जीवों की हत्या कर मांस खाना। तो मांस भक्षण अर्थात हिंसा, ये बहुत बड़ा पाप है। और दूसरा है मद्यपान, मदिरा पीना, शराब पीना। शराब पीने से व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसके मन में बड़े दुर्विचार आते हैं, इस तरह मनुष्य जीवन को विफल कर देता है। तो यह एक पाप है। पीने के लिए पानी है, दूध है, शराब फालतू चीज है। अखंडानंद सरस्वती अपने लेक्चर में कहा करते थे, शराब सड़ा हुआ आब, आब माने पानी, सड़े हुए पानी को शराब कहते हैं। वास्तव में जो उसकी प्रक्रिया है वो सड़ा करके ही बनाया जाता है। शराब, सड़ा हुआ पानी। तो शराब पिए चाहे गटर का पानी, नली का पानी लेकर के पिए, दोनों एक ही चीज है। यह एक महापाप में स्थान रखता है शराब पीना। किसी को भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है तो ऐसा उसके लिए भगवान ने नियम बनाया कि शरीर को क्या क्या चीज डाल करके चलाना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी मुंह में डालो, झोंको और चलाओ, तो ऐसे अशुद्ध होती है। बुद्धि, मन बिगड़ता है, शरीर भी बिगड़ जाता है, अनेक रोगों से आक्रांत हो जाता है, और बुद्धि भ्रष्ट होती है तो अलग बात है, और साथ ही धन भी नष्ट हो जाता है। तो शराब पीना, जुआ खेलना। जुआ में आदमी सोचता है कि थोड़े समय में दूसरे का धन हम कैसे हड़प लें, मिल जाए बिना कमाई के, उसको भी महापाप माना गया है। और अवैध स्त्री संग, पर पुरुष पर स्त्री का गमन। भगवान कृष्ण के अवतार से पूर्व ये पाप बहुत बढ़ गए थे। तो देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान प्रकट हुए, और प्रकट होकर के उन्होंने अनेक दुष्कृतियों का वध किया और कराया, और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना किया। महाराज युधिष्ठिर को राजा बनाया, तो पूरा विश्व राम राज्य जैसा सुखी हो गया। इस तरह से भगवान अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं समय समय पर। आत्मानम सृजते हरि, भक्तों का दुख हरने वाले परम मनोहर श्री कृष्ण अपने को प्रकट करते हैं। न यश जन्मनो हेतु कर्मणो व महीपते। हे महीपते, हे पृथ्वी पते, महाराज परीक्षित, भगवान के जन्म का और कर्म का अपनी इच्छा के अलावा, या माया विनोद के अलावा और कोई कारण नहीं है। न यश जन्मनो हेतु कर्मणो व महीपते, आत्मायम विनेशस्य परस्य द्रष्टुरात्मा। भगवान की अपनी शक्ति है,
शक्ति से भगवान खेल करने के लिए, विनोद करने के लिए इस जगत में प्रकट होते हैं। उनके जन्म और कर्म का अन्य कोई हेतु नहीं है। माया विनोद, विनोद का अर्थ है एंजॉयमेंट। अपनी माया शक्ति के साथ भगवान विनोद करते हैं, लीलाएं करते हैं, चाहे असुरवध की लीला करें या रास लीला करें। वास्तव में माया विनोद के अतिरिक्त, माया का अर्थ शक्ति, उसके साथ लीला के अलावा और कोई हेतु नहीं है जन्म या कर्म का। तो इस संसार में कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा से जन्म नहीं लिया है ना। अगर अपनी इच्छा से जन्म लेना होता तो सबसे धनी परिवार में व्यक्ति जन्म लेता और शुद्ध परिवार में। लेकिन जन्म अपने हाथ में है नहीं जीव को। कब जन्म मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किस स्थान में, कोई ठीक नहीं। लेकिन भगवान के जन्म का कोई दूसरा कारण न यश जन्मनो हेतु, हेतु मतलब कारण, और कर्मणो वा, न तो कर्म का कोई बाहरी दबाव है, कोई कारण है, न जन्म का कारण है। अपनी माया से, योग माया से भगवान विनोद करते, लीला का आस्वादन करते। बल्कि जन्माया चेष्टितम पुंसः स्थिति प्रत्ययाय भी अनुग्रहस्थ निवृत्तिरात्म लाभ है। बल्कि भगवान जब माया के साथ विनोद करते हैं, बहिरंगा माया शक्ति के साथ, तो यह भी दूसरे जीवों के हित के लिए ही होता है। यह अनुग्रह है जीवों पर। भगवान का यह अनुग्रह है कि इस जगत की सृष्टि करते हैं, स्थिति करते हैं, प्रलय करते हैं। भगवान अपने धाम में नित्य विहार करते हैं, गोलोक में अपने नित्य सिद्ध परिकरों के साथ। ये प्रश्न हो सकता है कि वो विहार करते हैं तो फिर यहां आकर के कोई कर्म करने की क्या जरूरत है इस प्राकृतिक जगत में। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यहां जो भगवान विहार करते हैं, अपने माया के द्वारा चेष्टा करते हैं, लीला करते हैं, तो यहाँ क्या क्या करते हैं? स्थिति, उत्पत्ति, जगत की सृष्टि करते हैं, जगत को पोषते हैं, मेंटेन करते हैं, और अंत में अपव्यय, विनाश कर देते हैं। तो यह जीव के अविद्या निवृत्ति के लिए और आत्मलाभ के लिए करते हैं। जीव अपने स्वरूप में हो जाए, अर्थात मोक्ष मिले। जब भगवान यहाँ पर सृष्टि करते हैं तो उसमें भगवान का आशय है कि जीव प्रलय काल में सभी सुप्त अवस्था में रहते हैं। जैसे हम लोग रात को सो जाते हैं, इस तरह से प्रलय काल में सभी जीवों की उपाधियां लीन रहती हैं, उसका कर्म फल लीन रहता है, कोई शरीर नहीं रहता है। तो एक सोई जैसी अवस्था समझिए सृष्टि के पहले। तो भगवान इन जीवों को जगाते हैं, उसकी उपाधि को प्रकट करते हैं। उपाधि का अर्थ है जीव के कर्म संस्कार पहले के जो है उनको जगा देते हैं। किस लिए सृष्टि करते हैं? कि जीव अपने उपाधि के अनुसार, अपने पूर्व संस्कार के अनुसार कर्म करे, धर्म का आचरण करे, और इसके साथ ही साथ मेरी भक्ति करे। भक्ति करेगा तो उससे आत्म लाभ होगा, मोक्ष प्राप्त होगा। जैसे हम लोग रात में सोए रहते हैं, तो सोए रहना ये बिल्कुल फालतू अवस्था है कि नहीं? फिर सवेरे जग करके नहा धोआ करके काम धंधा करे, करने तो सृष्टि के समय इसी तरह से मरे हुए पड़े रहते, मरने जैसा है, कोई काम धंधा नहीं, कुछ नहीं। तो भगवान कृपा करके सृष्टि करते हैं, जीवों को देह देते हैं, पूर्व कर्म फल के अनुसार, संस्कार के अनुसार सभी जीवों को उनका शरीर देते हैं, स्वभाव देते हैं, सब कुछ है, जागृत कर देते हैं।
जीव अपना अपना काम करने लगते हैं। तो उन पूर्व के कर्मों का कुछ क्षय होता है, फल भोगने से फल का विनाश होता है, और वो भगवान की भक्ति भी करेगा। जब जगा रहेगा सृष्टि के समय, शरीर मिलेगा तभी भजन करेगा। विनुतन वेद भजन नहीं करना। इसलिए भगवान सृष्टि करते हैं कि जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार कर्म का फल भोगे, कर्म के अनुसार कर्म फल भोगे और मुक्त हो जाए। और इसी के लिए इतना बड़ा काम भगवान करते हैं, सृष्टि करना, पालन करना, प्रलय करना। तो इस तरह से भगवान की जो लीला है, यहां तक कि माया शक्ति के साथ भी भगवान की जो चेष्टा है और भी जोग माया के साथ जो चेष्टा है, यह तन निवृत्त है। आत्मलाभ है चैस्य। आत्मलाभ के लिए, मोक्ष के लिए जरूरी है। तो तन निवृत्त है, तत्का अर्थ है भगवान की चेष्टा, भगवान की लीलाएं। यदि इन लीलाओं को सुना जाए जो भगवान इस जगत में आकर करते हैं, तो कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यदि जीव भगवान की लीलाओं को सुने, बोले, गाए, तो कर्म बंधन से छूट जाता है। भगवान इसीलिए इस जगत में आकर के कर्म करते हैं। ये तो अपराकृत जगत में, गोलोक में क्या पता है कि भगवान क्या कर रहे हैं। यहां आते हैं तो कई जीव उनके विषय में बातचीत करते हैं, उनके विषय में सुनते हैं, फिर भगवान की लीलाओं को वेद व्यास देव जैसे महाविद्वान लिपिबद्ध करते हैं, लिखते हैं। तो भविष्य में भी अनेक सौभाग्यशाली जीव इसको सुना करते हैं, सुनते रहते हैं, गाते रहते हैं। तो भगवान की लीलाओं को सुन करके जीव माया से छूट जाता है। तो भगवान इसीलिए इस जगत में आते हैं कि उनकी वे विविध लीला करेंगे, जिससे जीव उनकी लीलाओं को सुन सकें और बोल सकें तथा मन में चिंतन कर सकें। यही मुख्य आशय है। यह अनुग्रह है जीवों पर। भगवान का इस जगत में आना, सृष्टि करना, सृष्टि कर चलाना और प्रलय करना, सब जीवों के प्रति भगवान का अनुग्रह है। अब आगे के श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि भगवान श्री कृष्ण के आने का एक और भी कारण है, पृथ्वी पर अनुग्रह। पृथ्वी पर बहुत लोड बढ़ गया था, बहुत भार बढ़ गया। अक्षयहिणी नाम पति नाम असुर नृपलांछन। इस पृथ्वी पर उस समय असुरों का भार बहुत बढ़ गया था। जैसे इस समय सरकारी अधिकारियों का भार पृथ्वी पर बढ़ता जा रहा है, वैसे राजाओं का भार बढ़ा था। ये राजा लोग बहुत औक्षमणी सेना रखते थे। सेना बड़ी बड़ी रखना, अनेक संख्या में, अनेक बलवती सेना, और सेना लेकर के एक दूसरे से युद्ध करते थे। तो उसमें निरीह जनता मारी जाती थी। तो सेना जुटाना और युद्ध करना एक बहुत बड़ा फैशन हो गया था राजाओं का। भगवान ने अवतार लेकर के और औक्षणी पतियों का विनाश कराया। बहुत बड़ी बड़ी सेना के कमांडर आदि से बढ़ गए थे, महारथी। भगवान कृष्ण की लीला में आप शुरू से अंत तक देखिए तो अनेक युद्ध का वर्णन, अनेक युद्ध का। भगवान को विवाह करने में भी कई युद्ध लड़ना पड़ा। प्रथम विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ, उसके लिए लड़ाई, सब जगह लड़ाई, सभी विवाह में 16,000 स्त्रियों के साथ विवाह हुआ, तो उसमें भौमासुर का वध क्या क्या,
उसके लिए लड़ाई, रुक्मिणी के विवाह में युद्ध, केवल कालिंदी के विवाह में युद्ध नहीं, बस 6 दिन के भगवान थे प्रकट लीला में, उसी दिन पूतना का वध किया 6 दिन के, और अपने इस पृथ्वी पर रहते समय वास्तव में साधुओं की रक्षा भगवान ने किया, सज्जनों की, उससे ज्यादा असुरों का विनाश किया। टाइमिंग देखा जाए भगवान का, कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन किसी असुर का वध उन्होंने न किया। असुरों का वध करने से ही सज्जनों की रक्षा होती है। आजकल के लोगों को ये अज्ञान है, लोग सोचते नहीं किसी को मारो मत, किसी को फांसी मत दो, वो भले 1000 आदमी को मार दे, उसको फांसी नहीं दिया जा सकता, नहीं देना चाहिए। ये मूर्खता है वास्तव में। असुरों का विनाश करने पर, राक्षसों का वध कर दिया जाए तो अपने आप जनता सुखी हो जाती है। जितने आतंकवादी हैं ये मार दिए जाए तो जनता कुछ मायने में तो बहुत सुखी हो जाएगी। तो कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति है कि जीने का भी लाले पड़े हैं। आदमी को कोई विश्वास नहीं कब मर जाएंगे, कब कोई बम विस्फोट कर देगा, कहाँ कर देगा। ये बम विस्फोट करने वालों को पकड़ पकड़ करके यदि मार दिया जाए तो पृथ्वी पर शांति हो जाएगी। वे हजारों को मार दे, ट्रेन में मार दे, बस में मार दे, कहीं भी बम विस्फोट कर दे, लेकिन उसको अब सर्टिफाई करने के लिए ये किया है कि नहीं किया है, अब इसमें झमेला चलता है। पता भी चल जाता है कि निश्चित किया है, तब एक कृपा पॉइंट, एक मर्सी पॉइंट चलता है, उसको क्षमा कर दो, माफ कर दो। भगवान श्री कृष्ण ऐसे एक आदमी को भी माफ नहीं किया, इसीलिए धर्म की स्थापना हो पाई। लास्ट युद्ध था भगवान के लिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध। तो अपने संबंधियों में युद्ध हो रहा था, लेकिन एक पक्ष पूरा अधर्म पर था, दुर्योधन का, कौरवों का। तो भगवान इस कारण से स्वयं युद्ध नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अर्जुन और भीमसेन में शक्ति देकर के उनका विनाश करा दिया। आपस में कलह हुआ भारतीय सिंहासन के लिए, और दोनों पक्ष की सेना मारी गई पूरी तरह से। तो भगवान ने पृथ्वी का भार दूर किया। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए कृत उद्यम, भगवान बहुत उद्यम किए, बहुत कार्य किए। पृथ्वी उस समय राजाओं से जो असुर नृप लांछन, वास्तव में वे राजा लोग सब असुर थे, लेकिन नाम था राजा। नृप लांछन, लांछन माने उपाधि, नाम क्या था? राजा, ये राजा, लेकिन थे असुर, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे अधिक राजाओं का वध कराया, सबसे अधिक, इसीलिए तत्काल शांति हो जाती। साधारण लोगों को मार करके क्या होगा? जो असुर लीडर हैं उनको पहले मारना चाहिए। असुरों में जो प्रधान होते हैं, जो राक्षस जैसे, तो उनका वध होने से शांति हो जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं का, दुष्ट राजाओं का वध कराया। स्वयं ही जब केवल 11 वर्ष के थे, 10.5 वर्ष के, वे कंस का वध कर दिया अपने हाथ से। कई मूर्ख लोग कहा करते हैं श्री कृष्ण अच्छा काम नहीं किया, अपने मामा का वध कर दिए। इस पर तो तरस खाते हैं, मामा का क्यों वध किया, और मामा भांजों का क्यों वध कर रहा था, इस पर कोई विचार नहीं। अपनी बहन देवकी के 7 पुत्रों को मार दिया था,
और कितने को मारने की योजना बनाया और पूतना को भेजा, इस जिला में जितने बच्चे हैं सबको मार। उस समय एक राजा था जरासंध, वो कंस का ससुर था। तो जब कंस का वध हो गया तो वही प्रचार किया सारी दुनिया में कि कंस अरे कृष्ण बिल्कुल नालायक भगिना है, अपने मामा का वध कर दिया। तो कंस उसका दामाद था, इसलिए कृष्ण से युद्ध करने के लिए जरासंध मथुरा पर 18 बार आक्रमण किया और प्रत्येक बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर। तो भगवान ने 18 वर्ष रह करके मथुरा में जरासंध के साथ युद्ध किया। तो जरासंध का पराभव हुआ, अंत में हार गया। नहीं, अंत में तो श्री कृष्ण हारने का नाटक किए, लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज आज श्वेत यज्ञ कर रहे थे तो उस समय भगवान कृष्ण भीमसेन और अर्जुन के साथ जा करके राजगिरी और जरासंध का वध करा दिया। उसके पहले कितने लाखों लाख क्षत्रिय मारे गए, 23 अक्षौहिणी 18 बार। महाभारत में केवल 18 अक्षौहिणी सेना थी और जरासंध एक बार के युद्ध में 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आता। अब आते थे मथुरा और कृष्ण बलराम लड़ते थे उनके साथ और सारे सैनिक मारे जाते थे। जब गत्वा न निवात, मथुरा से लौटते नहीं थे, बस वहीं पर रह जाते। उधर से बिहार से कहां से सेना इकट्ठा करके लाता था जरासंध, और मथुरा में सब मुक्ति पाते थे। केवल 2 व्यक्ति लड़ते थे, भगवान और श्री बलराम जी। हर एक बार उसको जिंदा छोड़ देते थे कि और इकट्ठा करके लाएगा, घर बैठे बैठे उन्हें पृथ्वी का भार उतार देंगे। 18 वर्ष उसमें लग गया भगवान को। 11 वर्ष तक ब्रज में रहे तो ब्रज में भी अघासुर बकासुर क्या क्या सब मारते ही रहे। रोज वृंदावन से गाय चरा कर आते थे तो बच्चे ब्रज में रिपोर्ट देते थे, आज कृष्ण ने इसको मारा, इसको मारा, इसको मारा, किसी दिन बाकी नहीं रहा। वो तो रासलीला रात में करते थे, दिन में तो असुर वध होता ही रहता। और जब मथुरा से द्वारका गए तो भगवान ने सोचा विवाह करना चाहिए, तो विवाह पर भी आफत थी। भगवान को यहाँ विवाह नहीं करने दिया जा रहा। तो फिर युद्ध ही करते करते भगवान 129 वर्ष बिता दिए इस पृथ्वी पर। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि औक्षौहिणी नाम पति भी असुर निर्बलांछने भुव आक्राममाणाया अभाराया कृतोक्ति। भगवान ने बहुत बहुत कार्य किया पृथ्वी का भार उतारने के लिए। कर्माण्य परिमेयाणी मनसा पे सुरेश्वर। भगवान ऐसे ऐसे कर्म किए जो सुरेश्वर ही देवताओं में जो श्रेष्ठ हैं, जैसे इंद्र, ब्रह्मा जी, शिव जी, इनके द्वारा भी अपरिमेय कर्म थे। और भी मनसा अपनी, बड़े बड़े देवता मन में भी कुछ समझ नहीं पाते थे, भगवान की अचिंत्य लीलाएं होती थी, अद्भुत लीलाएं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया, अचिंत्य लीला है, इसको समझ पाना देवताओं के लिए भी और मन से भी सोच पाना कठिन। एक समय में, एक मुहूर्त में, और 16,000 भवनों में अलग अलग विवाह किए एक ही मुहूर्त में। और सभी घर में वसुदेव थे, देवकी माता जी थी, और सभी में पुरोहित, सभी में पवनी पजाड़ी जो भी होते हैं, जो जब नाई क्या क्या और सब विवाह में हेल्प करने वाले, सभी 16,000 भवनों में थे। वसुदेव जी भी सब में थे, बलराम जी भी सब में थे,
और अलग अलग भवनों में विवाह हुए एक समय में, और सब लोग थे। क्या ये देवताओं के लिए भी मन से भी सोच पाना असंभव है? एक कैसे कर सकते? अद्भुत कार्य करते थे। वृंदावन में 2 बार आग लगी थी, दावानल जंगल की आग, कई किलोमीटर में, उसको अपने मुख में पी गए। भयानक दावाग्नि को भगवान अपने मुख में पी गए। इस तरह की उनकी अचिंत्य लीलाएं हुआ करती थी। कर्माणि अपरिमेयान मनसा पीश्वरेश्वर सहसं कर सकते भगवान मधुसूदन। श्री बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ऐसी ऐसी लीलाएं किए कि देवताओं के द्वारा मन से भी कल्पना नहीं की जा सकती, कैसे संभव हो सकता है, कैसे किए, कैसे किए। सुरेश्वरई और मनसायपि, सुरेश्वरई अपि मनसायपि। क्या मनुष्य समझ पाएगा भगवान कृष्ण को? ब्रह्मा शिव आदि देवता भी नहीं कभी कभी समझ पाते थे कि क्या लीला कर रहे हैं। वे कभी चक्कर में पड़ जाते थे। ब्रह्मा जी तो चक्कर में पड़ गए। वे देखे बाल बालों के साथ खाते हुए जमुना के तट पर, तो उनका दिमाग ही फेल हो गया। देख रहे थे कृष्ण सब हो रहे हैं, सभी बच्चों की तरफ उनका मुख है, और गोलंबर में बैठे थे मंडलाकार बच्चे, सभी देख रहे कृष्ण हमारे सामने, हमारे सामने। ब्रह्मा जी आकाश से देख रहे थे इस लीला को, अपने वाहन, हंसाकार वाहन है उस पर वो देख रहे थे। भगवान की लीला देखने के लिए वो बछड़ों को चुरा लिए। भगवान बछड़ा खोजने गए तो बच्चों को भी चुरा दिया। अब भगवान कृष्ण उधर जाकर के नदी के किनारे या पर्वत में जहाँ था वो खोज रहे हैं वन में बछड़ों को। इधर आए तो बच्चे भी गायब, तो इनको भी खोजने लगे। जानते थे कि ब्रह्मा की करामात है, ब्रह्मा ये सब किया है, तो फिर ब्रह्मा जी से वो कुछ कहे नहीं। वैसे ही बछड़े और वैसे ही बच्चे, वैसे ही कपड़ा, सब कुछ वैसे ही रंग, स्वभाव, वचन, और अपने से अपने को चराते हुए अपने से अपने को हाथ करके ब्रज में ले गए। साल भर तक लीला, 1 साल लीला करते रहे। 1 साल बीतने में लगभग 5-6 दिन रह गया, तो ब्रह्मा जी आए देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो देखे कि सारे बछड़े वहां चर रहे हैं और गोप बालक सब चरा रहे हैं। तो फिर जाकर के देखे जहां छिपाए थे उनको, देखते हैं ये तो यहाँ है बछड़े और बच्चे। फिर वहां से वृंदावन में आते हैं तो वहां पर बछड़े और बच्चे। तो ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए कि कौन सत्य है, ये सत्य है कि ये सत्य है। ये भी नहीं समझ पाए, ये सत्य है कि ये सत्य है, वो बिल्कुल चक्कर में पड़ गए क्या हो रहा है। तब तक अकस्मात सभी बछड़े और सभी बच्चे विष्णु स्वरूप में दिखाई देने लगे, एकदम विष्णु के स्वरूप में बछड़े आदि सभी। यहाँ तक कि उनके पास जो छड़ी छोटी छोटी थी, जो छीके थे, गमछा था, वो सब विष्णु स्वरूप, चतुर्भुज रूप में। ये भी देखे कि सब सिद्धियां इनको विनय कर रही हैं, देवता लोग सभी प्रणाम कर रहे हैं, ऋषि लोग स्तुति कर रहे हैं। अब तो उनका होश उड़ गया कि हमने ये क्या किया वो क्या। तो वृंदावन में आए और आ करके अपने वाहन हंस से गिर पड़े धरती पर, साष्टांग प्रणाम किए और श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, मैं बहुत बड़ी गलती। लेकिन बच्चा यदि गलती करे तो माँ उसको क्षमा करती है। अगर बच्चा पेट में है
और कभी पैर पिटता है तो माँ को उससे दुख नहीं होता है, खुशी होती है कि बच्चा स्वस्थ है, जी रहा है, अच्छा है। देखिए प्रभु, मैं तो आपका बच्चा हूँ, सारा वेद कहता है मैं आपके नाभि के कमल से जन्म लिया। तो भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि अरे ब्रह्मा के बाप तो नारायण है, मैं क्या हूँ, मैं तो एक गोप हूँ और तुम कह रहे हो कि आप हमारे बाप हैं। ऐसा भी ढंग क्यों बोल रहे हो? तब ब्रह्मा जी कहते नहीं, नारायण तुम, आप ही नारायण, आप ही आदि नारायण। इस तरह से विनय करते हैं। पर भगवान बाद में कुछ बोले नहीं, ब्रह्मा जी भागे, मैं धाम में गए, भगवान नहीं चाहते हैं कि मैं यहाँ रहूं। इस तरह की लीला होती है ब्रह्मा जी से। इंद्र भगवान की लीलाओं को सुनते सुनते, देखते देखते इनके मन में आ गया कि ये तो एक आदमी है, मनुष्य है, भगवान नहीं है। और जब उनकी पूजा बेहद कर दी गई कृष्ण के द्वारा, तो इतना क्रोध में हो गए, इतना क्रोध में हो गया कि समस्त ब्रज का विनाश करने के लिए प्रलय करने वाले बादलों को भेज और कहे कि मैं भी आ रहा हूं हाथी पर। वर्षा होने लगी मूसलाधार, तो भगवान ने इंद्र को भी कुछ कहा नहीं। गोवर्धन पर्वत को उखाड़ करके अपनी बाम अंगुली पर धारण कर, उधर से झमाझम वर्षा, वज्रपात, हवा, आंधी चल रही थी 7 दिन 7 रात तक। तो करते करते इंद्र पस्त हो गया, वर्षा करते करते, और इधर कुछ भी नहीं हुआ, किसी को कोई क्षति नहीं। तो आकर के चरण में गिरे, चरण में गिरते थे। बाणासुर के साथ भगवान का युद्ध हुआ। बाणासुर शिव जी का भक्त था, वो उषा अनिरुद्ध के विवाह में, तो उसके पक्ष से भगवान शिव आ गए। भगवान शिव कृष्ण के साथ युद्ध करना चाहते, वो आ गए, लेकिन भगवान ने उनको एक ही बाण मारा। एक बाण मारा, वो जम्हाई लेने लगे। जब एकदम होश में नहीं थे, जम्हाई ले रहे थे, उसी समय भगवान बाणासुर की समस्त सेना का नाश कर दिया। बाद में जब सेना नष्ट हो गई तब शिव जी होश में हुए। इसके बाद भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। ये सुरेश्वरों की हालत, जब ये भी चक्कर में पड़ जाते हैं, भगवान कृष्ण की अद्भुत लीलाओं को देख करके सोचते हैं कि कोई मनुष्य है, तो फिर मनुष्य के रूप में कृष्ण को माने तो ये कौन आश्चर्य की बात है। देवताओं से बहुत कम ज्ञान होता है मनुष्यों को, बहुत कम स्टैंडर्ड है। शरीर के अवधि और सब कुछ बहुत स्टैंडर्ड कम है, और जीवन की अवधि तो कम है ही, बुद्धि भी देवताओं से लाखों गुना कम है। लेकिन मनुष्य तो ऐसा अभिमान करता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं कंप्यूटर चला रहा हूं, ये चला रहा हूं, ये कर रहा हूं। ये कोई बुद्धि नहीं है, इससे बहुत अधिक बुद्धि देवताओं के पास है। लेकिन देवता भी भगवान कृष्ण की लीलाओं को नहीं समझ पाते हैं। देवताओं में जो श्रेष्ठ हैं वे भी, फिर मनुष्य कहां समझेगा। फिर भी भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं। इसमें प्रश्न हो सकता है कि असुरों का विनाश करना है या पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करनी है, तो भगवान श्री कृष्ण तो संकल्प मात्र से ही कर सकते हैं, संकल्प मात्र से कर सकते हैं, तो उनको अवतार लेने की क्या जरूरत है। भगवान अपने मन में जो भी सोचे कि ये करना है, उनका सोचना और करना दोनों एक समय में होता है। ऐसा नहीं कि पहले प्लान बनाएंगे, नेटवर्क फिट करेंगे, इसके बाद काम होगा, है ना। कोई पुल बनाना होता है, ब्रिज बनाना होता है, घर बनाना होता है, तो पहले आर्किटेक्ट आते हैं, नक्शा बनाने वाले, ये करने वाले। ऐसा कहीं देखा गया है कि बस सोच नक्शा बनाए और भवन बनकर तैयार होता है?
जैसे कहीं नहीं होता है। इधर मन में सोचा जाए और काम में परिणत होता जाता है। बिल्कुल भगवान सृष्टि करने के लिए ऐसा नहीं है कि अब कोई औजार हाथ में ले करके सब गढ़े, सब पूरा विश्व शरीर जीवों का, कुछ भी नहीं। उन्होंने सोचा ये होना चाहिए, हुआ तत्काल। उनके मन में और क्रिया में अंतर नहीं है, हो जाता है। जो संकल्प मात्र से असुरों का विनाश कर सकते हैं और धर्म की स्थापना कर सकते हैं, तो वे अवतार क्यों लेते हैं? क्यों नहीं वैकुंठ में रह करके संकल्प से ही सृष्टि कर लेते हैं, चला लेते हैं? क्या अवतार की जरूरत है? तो इसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी यहां दे रहे हैं। कलौ जनिष्यमाणा नाम दुख शोक तमोनुदम अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यम वेतनोजस। भगवान अवतार लेते हैं। उन्होंने सोचा कि आगे जो भी मनुष्य जन्म लेंगे, हमारे भक्त होंगे, तो वे हमारे विषय में कह करके, सुन करके, स्मरण करके बहुत सुख पाएंगे। तो उनको सुख देने के लिए, परम पावन जस का विस्तार करने के लिए भगवान अवतार लिए। संकल्प मात्र से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन लीला इसलिए करते हैं वृंदावन में, मथुरा में और द्वारका में, कुरुक्षेत्र में, सब जगह, या अयोध्या में। भगवान इसलिए प्रकट होकर के लीला करते हैं कि उन लीलाओं को भक्त लोग सुनेंगे, गाएंगे, स्मरण करेंगे, तो उन्हें परम सुख मिलेगा, परम आनंद मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ठीक द्वापर के अंत में अवतार लिए। तो उन्होंने सोचा कलौ जनिष्यमाणा नाम, कलयुग में जिनका जन्म होगा, कलयुग बहुत बुरा समय है, तो उस समय भक्तों का या जनता का दुख शोक तमोनुदम, उनका दुख कैसे जाएगा, अज्ञान कैसे जाएगा और शोक कैसे जाएगा, इसके लिए भगवान ने उपाय सोचा। तो उन्होंने ऐसी लीला किया जिन लीलाओं को सुन करके, गा करके, स्मरण करके व्यक्ति दुख शोक और तम से पार हो जाएगा। ये भगवान के लीला का विशेषण है, दुख शोक तमोनुदम। दुख है, कहते हैं, जो वर्तमान काल में किसी भी प्रकार का कष्ट है, त्रिताप, 3 प्रकार का दुख, भौतिक, आधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक ताप, 3 प्रकार के दुख हैं। इनको दुख कहते हैं। दुख 3 प्रकार का दुख है। एक तो आधिभौतिक दुख। आधिभौतिक का अर्थ होता है जीवों से जीवों को जो दुख होता है। इस संसार में एक जीव दूसरे जीव को दुख देता है, देखा गया है। जैसे मनुष्य मनुष्य को दुख देता है। सबसे ज्यादा यदि कोई चिंता है मनुष्य को, दुख है, तो मनुष्य से मनुष्य बहुत दुखी है। घर में ताला लगाना, ये गाय भैंस के लिए थोड़े ताला लगाया जाता है, ये आदमी के लिए लगाया जाता है कि ये चुरा लेगा, है कि नहीं? दुख आजकल माना जाता है कि डॉक्टर लोग दुख नष्ट करते हैं। पहले माना जाता था डॉक्टर सहायता करेगा, हमारा रोग हर लेगा, लेकिन रोग हरे या न हरे, पैसा तो हरेगा ही। अब गारंटी नहीं दे सकता आपका दुख जाएगा ही, बल्कि दुख है हरने के पहले कुछ फीस ले लेता है ना? एक श्लोक में कहा गया है, एक भक्त प्रार्थना करता है, वैदराज नमस्तुभ्यम जमराज सहोदर। हे वैदराज, हे डॉक्टर राज, आप जमराज जी के सहोदर हैं, आपको प्रणाम करते हैं।
जमराज जी एक देवता है ना। लेकिन जमराज जी तो एक ही काम करते हैं, जमराज जी केवल प्राण लेते हैं, लेकिन आजकल के डॉक्टर तो प्राण और धन दोनों ले लेते हैं। इसलिए जमराज जी के बड़े भाई हुए, छोटे भाई नहीं हैं। जमस्तु हरते प्राणान और वैद्य प्राणान धनानि च। वैद्य तो प्राण और धन दोनों ले लेते हैं। ये प्रकट है, देखा जाता है। अगर किसी का ऑपरेशन करना है और निश्चित है कि आदमी मरेगा तो लिखवा लेते हैं पहले से कि अगर मरे तो हमारा कोई दोष नहीं। और लेकिन ये नहीं है कि मरे तो पैसा नहीं लेंगे, पैसा पहले ले लेते हैं। तो ये प्राण और धन दोनों ले रहे हैं। जमराज जी के अग्रज। इस संसार में बहुत बहुत दुख है, शीत उष्ण आदि का दुख है, नाना प्रकार से। जब तक ये शरीर है तब तक दुख ही दुख है। अनेक प्रकार की बीमारियां, व्याधियां, क्या स्वजनों से दुख। ऐसा नहीं कि मनुष्य को मनुष्य से दुख है, अपने परिवार वालों से ही सबसे ज्यादा आदमी को दुख होता है। और वह ज्ञान बस माया में चलने देता है, चलेगा कोई बात नहीं। होता है, अगर विचार करके देखिए तो परिवार में जितना दुख होता है उतना दूसरे से नहीं होता। तो वर्तमान काल में जो भी कष्ट हो रहा है उसको यहाँ दुख कहा गया है, दुख। और शोक, शोक का अर्थ है चिंता करना। मनुष्य का स्वभाव है वो भविष्य की चिंता करता रहता है, शोक में रहता। आगे ये न हो जाए, हमारी जीविका ठीक से चलनी चाहिए, पता नहीं हमारे बेटा का क्या होगा, ये कैसे जिएगा खाएगा। दूसरे पशु पक्षी जानवर अब जो हैं वो इतनी चिंता भविष्य की नहीं करते हैं, है ना। कोई चिड़िया या कोई पशु वर्तमान की चिंता करता है, खाने को मिल गया कोई बात नहीं, लेकिन भविष्य के लिए बहुत जमा नहीं करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2-4 बैग अनाज डाल दिया जाए और पक्षी अगर जुटे 1000-2000 तो खा लेंगे, पेट भर जाएगा, और जो भी बचा रहेगा उसे छोड़ करके उड़ जाएगा। लेकिन मनुष्य को कहा जाए कि यहाँ अनाज पड़ा है, आप इसको लीजिए, तो पहले वो ट्रक मंगा करके ढोना चालू करेगा, है ना। पहले अगर उसको छूट दिया जाए तो पूरा गोदाम भी खाली कर सकता है। तो भारत का जो खाद्य अधिनियम और विभाग, उसको क्या कहते हैं, फूड कॉर्पोरेशन, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर एक दिन खोल करके ताला कहा जाए कि आप इसको ले लीजिए, आप जितने में आपका पेट भरे, तो कई टन आदमी ले सकता है उससे पावर होने। गाय को घास डालिए, अगर पेट भर जाएगा तो वही बैठ जाएगी जुगाली करने लगेगी। तो संतोष है, मनुष्य को संतोष नहीं, वह चिंता है। और खास करके अपने से भी ज्यादा अपने परिवार की चिंता होती है, कैसे चलेगा, ये न हो जाए, वो न हो जाए। इसको शोक कहते हैं। जैसे अर्जुन शोक कर रहे थे, भविष्य में हमारे स्वजन मारे जाएंगे कुरुक्षेत्र में, अरे ये ठीक नहीं है, फिर ये होगा। और तमह, तमह का अर्थ होता है अज्ञान। अज्ञान क्या है? अज्ञान, यह मैं हूं, यह शरीर मैं हूं, और इस शरीर से संबंधित जो भी वस्तु या व्यक्ति है वे मेरे हैं, इसको तम कहते हैं। घोर अज्ञान। जीव ये देह नहीं है, देह छोड़ करके उसे जाना पड़ेगा, और इसके पहले भी अनेक शरीरों को छोड़ चुका है, लेकिन फिर भी अपने को देह मानता है।
देह से भिन्न मैं आत्मा हूं, जीवात्मा हूं, भगवान का सेवक हूं, ये वो मानता नहीं। मैं इस परिवार का हूं, मैं इस देश का हूं, मैं इस समाज का हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं इस धर्म का हूं, और ये लोग मेरे हैं। देह को मैं मानना और देह से संबंधित लोगों को मेरा मानना और उसी चिंता में रहना, इसको तमह कहा गया। अहम ममेति, मैं हूं, ये मेरा है। तो भगवान कृष्ण ने इसलिए अपने जस को फैलाया कि मेरी लीलाओं को भक्त सुनेंगे, गाएंगे तो दुख से, शोक से और अज्ञान से मुक्त हो जाए। दुख, शोक, तमो, नुदम, इन तीनों को नुदती हंती। भगवान की लीला सुनने मात्र से सब नष्ट हो जाता है। अज्ञान नष्ट होता है, शोक नष्ट होता है, दुख नष्ट होता है। जब व्यक्ति भगवान की लीलाओं को सुनता है तो उसे इतना सुख मिलता है, उस सुख के आगे वो अब गरीब भी है, अभाव में भी है, तो ये सब दुख उसको सता नहीं पाते। भगवान अपने भक्तों का दुख, शोक, तम दूर करने के लिए सुपुण्यम व्यतनुजस, अपने परम पावन जस का विस्तार करते हैं। सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु नरहित तन धरहि। रामचरितमानस में कहा गया है कि भगवान अपना स्वरूप इसलिए प्रकट करते हैं, इसलिए अवतार लेते हैं कि ये जस जो बहुत कर्म करेंगे, दिव्य कर्म, उनका यश गा गा करके, उनके कर्मों को गा गा करके भक्त भवसागर से तर जाएंगे, जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। यही भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में अवतार लिए और तुरंत ब्रज में आ गए, गोकुल आए। गोकुल में, वृंदावन में उन्होंने लगभग 10.5 पौने 11 वर्ष बिताया और बहुत सुंदर लीला की। मथुरा में 18 वर्ष और द्वारका में 18 और 11 29। मथुरा और वृंदावन में 29 वर्ष रहे और द्वारका में 100 वर्ष। और सब समय भगवान अनंत अनंत लीला करते ही रहते हैं। वे सब लीलाएं, उनमें से कुछ लीलाएं श्रीमद् भागवत में हैं, पुराणों में हैं, महाभारत में है। तो भगवान का यही आशय है, इसीलिए इस जगत में आकर लीला करते हैं कि भक्तजन मेरी लीलाओं को सुनेंगे, गाएंगे, बोलेंगे, मन में स्मरण करेंगे और उनका सब दुख नष्ट हो जाएगा। ये भगवान की योजना है। पर इस जगत में मूर्खों की योजना क्या है कि हम दूसरे तरह से सुखी होंगे। भगवान आए कि हमारी लीलाओं को गा करके, सुन करके, सोच करके सुखी होंगे। और यहाँ के मूर्ख मनुष्यों को पता ही नहीं है, वो दूसरे उपायों से सुखी होना चाहते हैं। एक तरफ भगवान का प्लान है और एक तरफ इन लोगों का प्लान है, हम ऐसे सुखी होंगे। सुखी क्या होंगे? दुख बढ़ता ही जा रहा है। सुख पाना है तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, गाना चाहिए। इसी के लिए भगवान लीला की। जस्मिन सत्कर्ण पीयूषे जसस्तीर्थ वरे सकृत, श्रोत्रांजलि रूपस्पृश्य धुनते कर्म वासना। जस्मिन सत्कर्ण पीयूषे जसस्तीर्थ वरे, भगवान श्री कृष्ण की विशेष करके ऐसी लीला है जो सत्कर्ण पीयूष, सत्कर्ण पीयूष, सताम कर्णानाम पीयूष, जो सज्जन हैं, भक्त हैं, उनके कान में अमृत का काम करता है। अमृत जैसा परम मधुर है, लगता है जस भगवान का। सत्कर्ण पीयूष, सज्जनों के, भक्तों के कर्ण के लिए पीयूष है, अमृत है।
और तीर्थवर है। अगर कोई व्यक्ति अपने को शुद्ध करना चाहता है, माया की मलिनता से, काम क्रोध लोभ आदि से शुद्ध करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे श्रेष्ठ तीर्थ यह है। पाप को दूर करने में जैसे गंगा जी परम समर्थ हैं, परंतु गंगा जी से भी कई गुना अधिक भगवान के इस जस नदी में शक्ति है। गंगा में स्नान करने के बाद भी जल्दी पाप नहीं जाता है, कुछ काल तक ज्यादा सेवन करते हैं तब पापों का पूरा नाश होता है। ये गंगा जी सबसे बड़ा तीर्थ है जो भगवान के चरण कमल से निकली है। इसमें संदेह नहीं है कि गंगा जी का स्मरण करने से, नाम लेने से, स्नान करने से, आचमन करने से, पीने से पाप कटता है, अवश्य पाप करता है। परंतु गंगा जी सब जगह नहीं जा सकती है, वो एक क्षेत्र में बहती है। गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक उनका एक ट्रैक है, उसमें जाती है। तो वहां कोई जाएगा तब न स्नान करेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो अपने यश की नदी बहाया है, कीर्ति गंगा, ये तो कहीं भी है, स्वर्ग में है, मर्तलोक में है, बलि महाराज आदि के पास, इस पृथ्वी पर है, मर्तलोक में और पाताल में भी है। ये श्रीमद् भागवतम तो कहीं भी जा सकता है, ये ग्रंथ कहीं भी जा सकता है, कोई व्यक्ति पढ़ सकता है। और विशेष करके श्रील प्रभुपाद ने इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है। इसमें तो सारी दुनिया में लगभग संसार के 75 भाषाओं में ग्रंथ फैल चुका है, भगवद गीता सब जगह जा सकता है। इसीलिए यह तीर्थ वरह है, तीर्थ श्रेष्ठ। अच्छा, गंगा जी में तो स्नान करने से, आचमन करने से, पीने से पाप का नाश होता है। भगवान के जस, भगवान की यह जस रूपी गंगा ऐसी है, यह केवल श्रोत्रांजलि, केवल कान से सुनने मात्र से जीव पवित्र हो जाता है, पूरा पूरा सुनने मात्र से। श्रोत्रांजलि, श्रोत्रम एवं अंजलि जस्य सह, जिसके पास इस कथा को पीने के लिए क्या योग्यता है? केवल एक योग्यता, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए भगवान की कथा सुनने को। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो भारत का हो, चाहे अमेरिका का हो या रसिया का, कहीं का हो, केवल कान चाहिए। श्रोत अंजलि, कान रूपी अंजलि में भर भर करके जो पीते हैं अर्थात सुनते हैं, और कोई योग्यता नहीं बताई गई कि कथा सुनने वाले को ये अर्जन करना होगा, ये क्वालिफिकेशन लेना होगा, ये लेना होगा। और कामों में क्वालिफिकेशन चाहिए, किसी भी काम में चाहिए। अगर मिलिट्री में भर्ती होने चाहिए तो क्वालिफिकेशन जरूरी है। क्या क्वालिफिकेशन? शरीर लंबा होना चाहिए, छाती चौड़ी होनी चाहिए, है ना, और भगाएंगे दौड़ाएंगे, तेज दौड़ोगे तब तो मिलिट्री में लेंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन भगवान की कथा सुनने में कोई इस प्रकार का काट-छाट नहीं है। इतना ही है कि कान ठीक होना चाहिए, कान सुनना चाहिए, कान। श्रोत्रांजलि, श्रोत्र ही अंजलि है जिसका, ऐसा व्यक्ति जिसके पास कान रूपी अंजलि है वो कोई भी सुन सकता है। अब धुलते कर्म वासना, अब जब व्यक्ति केवल भगवान की लीलाओं को कान से पीता है, सुनता है, तो उसकी कर्म वासनाएं, भोग वासनाएं चली जाती, कर्म बंधन नष्ट हो जाता। सुखदेव गोस्वामी एक प्रकार से निमंत्रण दे रहे हैं सुनने का। इन बहुत संक्षेप में कृष्ण कथा बोलेंगे। महाराज परीक्षित को एक अवसर दे रहे थे प्रश्न करने के लिए। महाराज परीक्षित ने पूछा, तब 10वें स्कंध प्रारंभ किए। जस्मिन सत्कर्म पीयूषे जशस तीर्थ वरे सकृत,
एक बार भी जिस व्यक्ति ने भगवान कृष्ण के लीला रस को पान किया है तो वह भोग वासना अविद्या से तुरंत छुटकारा हो। एक बार भी सुना है। सकृत जस्मिन सत्कर्ण पीयूषे यशस तीर्थ वरे सकृत श्रोत्रांजलि उपस्पृश्य। श्रोत रूपी अंजलि से उपस्पृश्य, उपकार्थ ईसत भी होता है। जैसे हम लोग कभी आचमन करते हैं, गंगा जी का पानी है, आचमन करते हैं, आचमन करते समय पूरा पीते नहीं हैं, आचमन कर होठों से थोड़ा सा लेते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के इस लीला गंगा का थोड़ा भी जल अगर कोई कान से पिया है तो सुना है, तो उपस्पृश्य कान से थोड़ा भी सुना है, आचमन भर भी किया है, तो उसकी अविद्या नष्ट हो जाए, कर्म वासना या भोग वासना नष्ट हो जाए। यह ऐसा महान शक्तिशाली तीर्थ है। ऐसा कोई तीर्थ है केवल कान से आप नहाइए, सुनिए और बस पवित्र हो जाएंगे। कोवा भगवतस्तस्य पूर्ण श्लोक, पूर्ण श्लोक कर्म शुद्धि कामो न सूर्य जस कलिमलाप। कौन ऐसा विवेकी व्यक्ति होगा चाहता है कि मैं शुद्ध हो जाऊं, ये कामना भी है। कौन ऐसा विवेकी और कामना वाला व्यक्ति होगा अपने को शुद्धि काम, शुद्धि करने वाला, चाहने वाला, जो भगवान श्री कृष्ण के जस को नहीं सुनेगा। जस्मिन सत्कर्ण पीयूषे जसस तीर्थ वरे सके श्रोत्रांजलि रूपस्पृश्य धुलते कर्मवासी। तो योग्यता इसमें क्या बताई गई कि उसके बाद अंजलि होना चाहिए। अंजलि का अर्थ है पान पात्र साधन, पीने का साधन पान पात्र। जैसे हम कोई रस पीते हैं तो गिलास में पीते हैं, कटोरी में पीते हैं, कोई पीने का साधन, और नहीं तो और कोई साधन नहीं है तो अंजलि, अंजलि में पीते हैं। तो यह तीर्थ ऐसा है, ऐसा जल है, ऐसा रस है जिसको कान से पीना है। श्रोत्रांजलि, श्रोत्र ही अंजलि है, सावधान कान से सुनने वाली, इतनी योग्यता है। ये बता रहे हैं सुखदेव। उपस्पृश्य ठीक से आचमन भी करे, कम ही करे लेकिन जग करके करे, ठीक से सावधान। ये इसको कहते हैं श्रोत्रांजलि। पीने की बात है। जस्मिन तीर्थ वरे सकृत, जस्मिन सत्कर्ण पीयूषे जसस तीर्थ वरे सकृत श्रोत्रांजलि उपस्पृश्य धुलते कर्मवास। इतनी सुखद, इतनी अमृतमय यह कथा है, भगवान का यश है कि इसको पीने पर व्यक्ति की शुद्धि हो जाती है, उसका मन कहीं जा ही नहीं सकता है, श्री कृष्ण के सौंदर्य से आकृष्ट हो जाता है और उसकी कर्म वासना, भोग वासना, अन्य जो भी कृष्ण भक्ति कहते की वासना है समाप्त हो जाती है। इसी को 2 श्लोक में कह रहे हैं। भोज विष्णुंधक मधु सूरसेन दशार्हकै श्लाघनीय हितः नित्सस्वत् कुरु सृंजय पांडुभी। भगवान का सुंदर रूप है, उनकी लीलाएं, एक तो उनकी लीला और उनकी शारीरिक सुंदरता, 2 अद्भुत है, अद्भुत है। तो उसका वर्णन कर रहे हैं। भोजवंशी, वृष्णिवंशी, अंधकवंशी, मधुवंशी, सूरसेन, दशार्हक, ये सब जादव कुल में अनेक अवान्तर भेद होते जाते हैं। जो लोग भोज से पैदा हुए भोजवंशी कहे जाते हैं, और वृष्णि, अंधक, मधु, सूरसेन, दशार्हक इत्यादि सब कुल हैं जादवों के, जो फैलते गए। तो भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज में अवतार लिए मथुरा में, इसके बाद कंस का वध करके भगवान ने सभी जादवों को, जो कंस के भय से भाग गए थे देश छोड़कर, सबको बुलाया, सबको उन्होंने बसाया ब्रजमंडल में और मथुरा मंडल में, सबको बसाया
द्वारका में, और उनको बहुत बढ़ाया, उनके पुत्र पौत्र आदि से बहुत हुए, धान सुख सब दिया। तो वे हमेशा श्री कृष्ण के सुंदरता की श्री कृष्ण की लीला की प्रशंसा किया करते थे, हमेशा सश्वत सब समय। और कुरु श्रृंजय पांडु भी, इसके साथ ही साथ कुरुवंशी हस्तिनापुर के रहने वाले या उस क्षेत्र में कुरुक्षेत्र के तरफ रहने वाले कौरव और पांडवगण भी हमेशा भगवान की इहित लीलाओं की चेष्टाओं की प्रशंसा किया करते थे, हमेशा यही गाते रहते थे। और श्रृंजय वंशी कहते हैं महाराज द्रुपद आदि को। तो द्रुपद के का जो समाज था और कौरवों का, दुर्योधन आदि का, कौरव से तात्पर्य यहाँ भीष्म पितामह आदि सबसे, और पांडु भी युधिष्ठिर, अर्जुन और उनके समाज जो, इस सब समय भगवान श्री कृष्ण का ही बखान किया करते थे। यहां तक कि जो विरुद्ध थे कौरवों में या और भी लोगों में जो विरुद्ध थे, वे भी कृष्ण की ही चर्चा करते थे। प्रतिदिन कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जो लोग आते थे, तो दूसरे वीरों का वर्णन नहीं करते थे। रथ पर से आते ही अपने कैंप में आते समय, खाते समय या बैठते समय हमेशा यही कहा करते थे, कृष्ण कमाल कर दिया रथ हाँकने में, अद्भुत रथ चला रहा है, अद्भुत रथ हाँक रहा है। कैसी सुंदर उसकी चेष्टाएं हैं, उसकी लीला, उसका स्वरूप है, इतना सुंदर। यही कहते कहते 11-12 बज जाता है। आजकल के मूर्खों का टीवी देखते देखते सब दिन बीत रहा है ना। तो टीवी देखते देखते रात बीत रही है, दिन बीत रहा है, और इसके बाद मरे जैसे सो गए। भगवान के विषय में कोई जप नहीं, कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन परम भाग्य था भोजवंशियों का या वृष्णिवंशी मतलब जादवों का, और पांडव, कौरव, महाराज द्रुपद का समाज, धृष्टद्युम्न वगैरह, सब समय सारी दुनिया में उस समय कृष्ण की ही चर्चा होती थी। उनकी लीलाएं बिल्कुल निष्कलंक, परम शुद्ध थी, शाश्वत। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सब समय भगवान श्री कृष्ण की लीला नित्य नवीन रहती है। ऐसा नहीं होता था कि बातचीत कर ली तो कहे अब तो पुराना हो गया है, ये फेंको, अब ये अखबार अब देखने लायक नहीं, अब रद्दी कागज के भाव में फेंक दिए। तो संसार की चर्चा तो विरस होती है। आज कुछ न्यूज कहते हैं, समाचार पत्र पढ़े, इसके बाद फेंक दिए। भगवत गीता और श्रीमद् भागवत नित्य नवीन है, इसको हजारों हजार वर्षों से लोग पढ़ रहे हैं और बिल्कुल ताजी की ताजी। ये भगवान की लीला है। तो जिस समय वे प्रकट थे और लोग उनको देखते थे, उनकी क्रियाएं देखते थे, लीला देखते थे, उनका स्वरूप देखते थे, उनके चित्त पर कितना आकर्षण होता होगा, कितना चित्त भगवान में लगता होगा। अभी कोई मान लीजिए कोई दिल्ली में है और सुने कि मथुरा में कृष्ण है, ये लीला कर रहे हैं, वो लीला कर रहे हैं, या हस्तिनापुर में है, या महाराज द्रुपद के नगर में है, या द्वारका में है, इधर उधर सुने कि भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट हैं। इतने सुंदर, उनकी सुंदरता, उनकी लीला माधुरी, उनकी वेणु माधुरी, स्वरूप माधुरी, इन सबका वर्णन लोग करते होंगे तो कितना उसमें रस होता होगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जितने भी कृष्ण से संबंधित लोग थे जानते थे, ये शाश्वत केवल कृष्ण के ही बारे में बात करते रहते थे। श्लाघनीय ईहित, श्लाघनीय हित, जस ईहित, ईहित का अर्थ लीला, चेष्टा, वचन, संकल्प आदि सब कुछ शाश्वत श्लाघनीय, सब समय प्रशंसा का ही विषय होता था। प्रशंसा का यहाँ अर्थ जस्ट प्रेज नहीं हुआ, प्रशंसा का अर्थ है आकर्षण। सब समय श्री कृष्ण की ही बात किया करते थे, सब समय।
और अब स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कितना सुंदर है श्री कृष्ण। इस श्लोक में कहते हैं स्निग्ध स्मितेक्षितोदारै वाक्यैर् विक्रम लीलया लोकम रमयामास मूर्त्या सर्वांग रम्यया। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। स्निग्ध स्मित, अनुराग भरी मुस्कान उनके मुख पर हमेशा छाई रहती, हमेशा हंसते रहते। स्मित, स्मित का अर्थ होता है मुस्कुराना। स्मित संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ है ऐसी मुस्कान जो चेहरे पर प्रकट हो लेकिन दांत न दिखाई दे, इसको स्मित कहते हैं, इसको मुस्कान कहते हैं। और हंसना उसको कहते जब आदमी ऐसे हंसे कि उसका दांत दिखाई दे तो उसको हंसना कहते। तो श्री कृष्ण को हमेशा देखा जाता था मुस्कुराते, हमेशा। और कोई बाहरी सुखद बात सुन करके नहीं मुस्कुराए। मनुष्य की तो ऐसी दशा है कि शायद ही कभी कभी मुस्कुराता है ना, शायद ही कभी कभी, बल्कि कहीं कहीं लिखना पड़ता है सदा मुस्कुराइए। और जो फोटो लेते हैं स्टूडियो में या कहीं पर, तो फोटोग्राफर कहता है मुस्कुराइए, कहना पड़ता है। तो उस समय व्यक्ति और गंभीर हो जाता है। मुस्कुराए क्या, कहने से थोड़ी मुस्कुराहट आएगी। भीतर में अगर सुख है, हृदय सुखी है, तो अपने आप मुस्कान आएगी चेहरे पर। भगवान श्री कृष्ण तो आनंद घन है, आनंद परिपूर्ण है, आनंदमय है, तो सदा मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा, स्निग्ध मुस्कुराहट है। स्निग्ध का अर्थ है स्निग्ध, स्नेह कहते हैं घी को या तेल को। किसी चीज में घी मिला दिया जाता है तो सरस हो जाता है। तो श्री कृष्ण मुस्कुराते थे तो ऐसे जैसे शूटिंग करते हैं टीवी या बनाते हैं तो झूठा मुस्कुराहट दिखाते हैं, उसको स्निग्ध मुस्कुराहट नहीं कहेंगे। जैसे फोटो खिंचवाने के लिए शूटिंग हो रहा है तो जैसे रावण जैसे हंसते हैं कभी कभी, वो भी शुष्क है, कोई हास नहीं। मुस्कुराहट वास्तव में हृदय का सुख प्रकट होता है, वो मुस्कुराहट। तो भगवान श्री कृष्ण सदा मुस्कुराया करते, हमेशा, ऐसा उनका स्वरूप ही है। और वो मुस्कुराहट कैसी? स्निग्ध, प्रेम भरी मुस्कुराहट, प्रेम से भरा हुआ मुस्कुराहट। और इच्छित, स्नेह से भरी हुई मुस्कान और स्नेह से भरी हुई चित्तवान। और उदारई विक्रम लीलया, उदारई वाक्य, और वाक्य बोलते थे तो उदार, उदार का अर्थ परमानंद से परिपूर्ण, जिसकी सीमा नहीं रहती थी कि उस वाक्य को सुनकर, शब्द को सुनकर के कोई कितना सुखी हो सकता है, उसकी सीमा नहीं थी। भगवान के केवल वचन से, गान से या मुरली से परम आनंद छा जाता था। उनके वचन में परम सुख था, आनंद। और विक्रम, चाल, चाल ऐसे चलते थे। कुछ लोग तो चाल देखने में ही फंसे रहते थे। यह चाल के अर्थ है नृत्य। सांप के फण पर भी नृत्य करते थे। गिरिराज गोवर्धन को लिए दिए लगता था कि नाचेंगे तो लोग रुकते थे, मत नाची मत नाची। गोवर्धन लिए हुए और बांसुरी बजाते हुए एक हाथ से और नाचने का सोचते थे। तो कभी उनको कहा जाता था नहीं नहीं नहीं, दूसरे ग्वाल बाल लाठी लगाते थे कहीं गिर न जाए, गिर न जाए। उसमें उनकी अद्भुत चाल है, अद्भुत पराक्रम और लीला, और लीला जो स्वाभाविक
देखना, बोलना और भी जो शरीर के अंग का संचालन होता है उसको लीला कहते हैं। निर्लोकम रमयामास, अपनी इन सब विशेषताओं से, विशेष करके अपने सौंदर्य से श्री विग्रह के दर्शन द्वारा समस्त जीव समुदाय को या मनुष्य समुदाय को रमयामास, रमा दिए, आनंद में पड़ जाते भगवान को देख करके, भगवान को देख करके और भगवान की लीला देख करके, सुन करके आनंदित। मूर्तिया सर्वांग रम्य, भगवान श्री कृष्ण की श्री मूर्ति, उनका श्री देह ऐसा है सर्वांग रम्या, सभी अंग रम्य है। जहां जिस अंग पर दृष्टि पड़ती है उस अंग से नेत्र हटते ही नहीं। एक श्लोक में कहा गया है, राधा रानी अपनी सखियों से कह रही कि अरे सखी, तुम बहुत बड़भागिनी हो कि प्रियतम श्याम सुंदर के सर्वांग को तुमने देखा है, हस्त कमल, चरण कमल और सिर आदि। मैं तो उनके अलकों को देखी और उसको देखती रह गई, तब तक श्री कृष्ण चले गए। मैं हतभागिनी हूं कि श्री कृष्ण के केवल केश को देख सकी, मैं और बांसुरी बजाना या हाथ, हस्त कमल, चरण कमल इनको नहीं देख पाए। इसका अर्थ यह है कि ये कहीं अंग को देखने में मन इतना फंस गया कि वो चले गए। प्रति सर्वांग रम्य या सर्वांग रम्य, रम्य का अर्थ होता है जहां रमण किया जाए, जहां मन या नेत्र लग जाए या कान लग जाए, उसी में सुख मानने लगे। रमु क्रीड़ा, यानी रमण का अर्थ है क्रीड़ा। जैसे बच्चे खेलने में रमे रहते हैं, रम जाते हैं, उनको जबरदस्ती पढ़ने के लिए बैठाया जाता है ना। बच्चों को छुट्टी दिया जाए कि आज थोड़ा लीजर टाइम है, तो ऐसा नहीं वो किताब खोल करके पढ़ेंगे या स्लेट पर लिखेंगे। खेलना उनके लिए सहज है, ये रमण कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण के किसी भी अंग पर दृष्टि जाए वहीं मन हंस जाता है, आकर्षित हो जाता है। एक भक्त ने लिखा है कि श्री कृष्ण के यदि वनमाला पर आंख गई तो अब आंख और मन वनमाला पर ही झूलते रह जाएंगे लाखों वर्ष, और उससे हटे तब न दूसरे अंग पर जाएगा। जिसने वनमाला देखा वो उसी वनमाला में ही झूलता रहा, जिसने कान का कुंडल देखा कर्णों को वो बस वहीं झूलता रहा, जो अलग को देखा केस को बस वहीं मन फंस गया, वहां से निकला ही नहीं। जो मयूर पंख को लहराते हुए देखा वहीं लहराता रह गया, जो चरण के नुपुर को सुना बस वहीं चरण में ही फंस कर रह गया। इतना आकर्षण है श्याम सुंदर का। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी वही वर्णन कर रहे हैं। स्निग्ध स्मितेक्षितोदार वाक्यैर विक्रम लीलया निर्लोकम रमयामास मूर्त्या सर्वांग रम्यया। तो भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य वर्णन करते समय अब श्रीमुख का वर्णन कर रहे हैं। यस्याननं मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सविलासहासं नित्योत्सवं न ततिर्पुदृषभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। जस्य आननम, जिनके आनन को, मुख को, नार्यो नराश्च, नर और नारियां, नर भी और नारियां भी, स्त्री पुरुष सब दृश्य भी पिबंत, आंखों से पीते रहते हैं। दृश्य भी मतलब नेत्र, नेत्रों से पिबंत, पीते रहते हैं। आंख से पीने का क्या मतलब है? आंख से पीते रहते थे, इसका मतलब है कि परम आसक्ति से निहारते रहते थे, देखते रहते थे। यह है पीने का मतलब। तो आंख से पिया जाता है थोड़े,
लेकिन किसी रूप को कोई बहुत आसक्ति से देख रहा हो तो ये कहा जाएगा कि वो पी रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जस आननम नार्यो नराष्ट्र जस्य आननम दृश्यभी पिबंत, नेत्रों से पी रहे थे, मानो नेत्र ही पीने का साधन है, गिलास या कटोरी है, उसे बार बार पी रहे। जो परम रसायन पीने में सुख मिलेगा उससे कई गुना अधिक भगवान का रूप देखने में आनंद मिल रहा था, यह अर्थ। पीते रहते और पी करके मुदिता, आनंद में सराबोर रहते, मुदित रहते, परंतु इसके साथ साथ कुपिता, कुपित भी रहते, बहुत क्रोध में हो जाते थे। किस पर? निमेश, निमि महाराज पर। निमि महाराज जो विदेह राज जनक जी जो प्रथम निमि थे, उनकी कथा है। वे सभी प्राणियों के पलकों पर निवास करते हैं और वही पलक को गिराते हैं और उठाते हैं। जब वशिष्ठ जी ने इनको शाप दिया था, उनके पुरोहित ने, तुम मर जाओ, एक बार शाप दिए, तो निमि महाराज ने उनको शाप दिया कि तुम भी मर जाओ। गुरु और शिष्य दोनों को शाप दिए, वो भी मर गए, शरीर छोड़ दिए वशिष्ठ जी, और ये भी मर गए, गिरे थे। तो वशिष्ठ जी तो पहले ब्रह्मा जी के पुत्र है, लेकिन बाद में उन्होंने जन्म लिया उर्वशी के गर्भ से। और निमि महाराज के लिए इनके अन्य पुरोहितों ने, अन्य ऋतिकों ने कहा कि हम आपको वापस ला रहे हैं, भगवान का यज्ञ किए और कहीं जिला देंगे इनको।